वो सिद्धांत ही बदलने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं तो आपके मुख से हमेशा ये सुनता रहा कि मैं सीता को वापस नहीं करूंगा। मैं जानते हो जान पर ना जानते हो जानकी। और आज केवल काका श्री के समाप्त हो जाने के बाद आप कह रहे हैं दीप बुझा दिए जाए, ये पटाखे झुका दिए जाए और युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाए। संसार के लोग, आपने भला विचार नहीं किया कि संसार के लोग आपके जीवन चरित्र पर क्या टिप्पणी करेंगे। ये सांसारिक लोग ये कहेंगे कि ये लंका का राजा रावण कितना स्वार्थी है। अपने भाई के समाप्त हो जाने के बाद इसने युद्ध बंद कर दिया। अभी तक युद्ध में जो सैनिक मारे गए वो भी किसी के भाई थे, वो भी किसी के पति थे, वो भी किसी के पुत्र थे। लेकिन किसी ने आपसे ये आकर नहीं कहा कि युद्ध को बंद कर दिया जाए। जितनों ने आपसे कहा सीता को वापस कर दिया जाए, उन सबको आपने लंका से बाहर कर दिया। अब आप स्वयं ये कहते हैं कि सीता को वापस कर दिया जाए। इस विषय पर क्या आपने विचार नहीं किया? हमारी माता श्री आपको समझाती रही, हमारे भाई प्रस्थ ने आपको समझाया। यहाँ तक कि यदि भाई से आपको इतना प्रेम है, यदि आपके जीवन में भाई इतना महत्वपूर्ण है, तो आपके भाई विभीषण ने भी तो आपको समझाया था कि सीता को वापस कर दो। उसी समय आप ये निर्णय ले लेते, सीता को वापस कर देते, तो आज संभवतः लंका को ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन जब अब बात इतने आगे बढ़ गई है तो फिर आप कैसे निर्णय ले सकते हैं कि सीता को वापस दिया जा सकता है? क्योंकि आप इस राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं, आप इस राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं। राष्ट्र हित में निर्णय लेने का आपको अधिकार है। लेकिन जब बात पूरे राष्ट्र सम्मान की हो, बात जब पूरे राष्ट्र के सम्मान की हो और युद्ध की स्थिति चल रही हो, तो बीच में यदि राष्ट्राध्यक्ष युद्ध विराम की स्थिति करता है, युद्ध विराम की घोषणा करता है, तो उसके ऊपर लोग आरोप लगाते हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारे पिता के जीवन चरित्र में कोई आरोप लगाया जाए, कोई प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। इसलिए पिताजी आप चिंता न करें, चाचा का बदला लिए बिना ये कब आता है आराम मुझे। ये जब तक खलदल संगार न हो तब तक आराम हराम मुझे, आराम हराम मुझे। आप चिंता न करें, मैं युद्ध में जाऊंगा और इष्ट देव से बलरथ पायो, इष्ट देव से बलरथ पायो। सो नहीं तात तुम्हें बतलायो। मेरे पास एक ऐसा रथ है जिस रथ को मैंने अपने इष्ट से प्राप्त किया है, और उस रथ का प्रभाव, उसमें इतने चमकदार हीरे लगे हुए हैं कि उस रथ पर सवार होने के बाद रथी किसी को दिखाई ही नहीं पड़ता है। इसलिए आप चिंता न करें, इस शोक का परित्याग करें और मुझे युद्ध में जाने का आदेश प्रदान करें। वाह पुत्र घरनाथ, जैसा तुमने कहा यथार्थता के धरातल पर पूर्णतया सत्य है, परंतु ये सब दिखावा किया गया केवल तुम्हारे परीक्षण के लिए। ये तुम्हारी परीक्षा थी कि कहीं पिता का रुदन को देख करके, पिता के निर्णय को सुन करके हमारे हाँ में हाँ तो नहीं, तुम्हारी सहमत तो नहीं आती, परंतु तुम एकदम पिलक निकले, उत्तीर्ण हुए। कौन कहता है जानकी को वापस दिया जाएगा? कौन कहता है लंका के पताके झुकाए जाएंगे? ना, इस परीक्षा में तुम पूर्ण उत्तीर्ण हुए। परंतु पुत्र घरनाथ, पूज्य पिताश्री, आप कह रहे हैं ये मेघनाथ की परीक्षा का समय था, तो इस बात को सुनकर हमें बड़ा कष्ट हो रहा है, हमारे हृदय में आघात हो गया। क्या मेघनाथ का चरित्र किसी परीक्षा का उत्तरदायी है? क्या मेघनाथ का यह चरित्र किसी परीक्षा के लिए भी उत्तरदायी है? लंका में केवल मेघनाथ एक ऐसा व्यक्तित्व है
जिसने आपके निर्णय में कभी भी कोई भी टिप्पणी नहीं की। बिल्कुल सत्य है। मेरे जीवन में मेरे लिए आपके वचन ही सर्वोपरि है। और आप कह रहे हैं कि ये आपके परीक्षण का समय था, तो क्या मेरी सेवा में, मेरी कर्तव्य निष्ठा में, मेरे धर्म में कोई संशय है? नहीं, यदि संशय नहीं है, कोई संशय नहीं। परीक्षा तो उसी की ली जाती है जिस पर संशय होता है, जिस पर भ्रम होता है, उसका परीक्षण किया जाता है, उसकी परीक्षा ली जाती है। बिल्कुल। मेघनाथ के जीवन में कोई संशय की जगह नहीं है, कोई भ्रम की जगह नहीं है। मेघनाथ का कर्तव्य, मेघनाथ का धर्म, मेघनाथ का जीवन जब आपके वचनों पर आधारित है, तो ये परीक्षण क्यों? इसलिए कि समय कभी कभी अनुकूल होता है, एक समय कभी कभी प्रतिकूल होता है। हमने ये देखा कि प्रथम विजय श्रीलंका वालों को मिली, समय अनुकूल था, परंतु वहां से समय ने अपनी गति में परिवर्तन किया, प्रतिकूल होता चला गया। आज यहां तक बात पहुंच गई कि व्रता कुंभकर्ण भी समाप्त हो गए। मैंने समय को टटोलने के लिए ये वार्ता रखी, बेटे जीवन पर्यंत तुम्हारे चरित्र में कभी कोई दाग लगा ही नहीं सकता, क्योंकि इस बात को मैं जानता हूं। मेरे लिए समय भी महत्वपूर्ण नहीं है। समय चाहे अनुकूल रहा हो, समय चाहे प्रतिकूल रहा हो, मैंने तो सदैव आपके वचनों पर विश्वास किया। बिल्कुल सत्य समय है। तो उस समय भी प्रतिकूल था जिस समय लंका जल रही थी, लेकिन आपका आदेश नहीं था, मैंने कोई भी उपक्रम नहीं किया। समय उस समय भी प्रतिकूल था जिस समय अक्षय को मारा गया, आपका आदेश हुआ बानर को बांधना है, मैंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। समय उस समय भी प्रतिकूल था जिस समय अंगद नाम का एक बानर आपकी राजसभा में आपको भला बुरा कह रहा था, और मैं उसी राजसभा में बैठा बैठा सारी वार्ता को सुन रहा था, लेकिन मैंने समय को कभी माना ही नहीं। मेरे जीवन में पिता ही धर्मा, पिता ही कर्मा, पिता ही परमम तपा, पितर प्रीत मापन्ने पीड़ंत सर्व देवता। यदि ऐसे चरित्र का परीक्षण किया जाए तो फिर कहीं ना कहीं आघात लगता है पिताश्री। नहीं बेटे, हृदय में आघात लाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। मैंने पहले भी कह दिया कि जिस समय प्रथम विजय श्री पुत्र घरनाथ के द्वारा मिली, समय अनुकूल था, ये प्रतिकूल होता चला गया, होता चला गया। उसने आज विवश कर दिया। पुत्र घननाथ पर कोई आशंका, कोई शंका नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसा पुत्र जिस पिता को प्राप्त हो जाए, वो इस लोक में परलोक में सुख का अनुभव करता है। लोकांतरम सुखम पुण्यम तपोदानम समुद्भवम संतति शुद्ध वंश्या परत्रिय च सर्वणे। हमारे लिए ये तुम्हारे जीवन में समय की प्रतिकूलता अनुकूलता का कोई महत्व नहीं, केवल पिता का महत्व है। परंतु आज ये पिता अनुकूल और प्रतिकूलता के बारे में जब विचार किया तो ये हृदय में भाव आ गया, और तुम्हें इससे निराश होने की कोई जरूरत नहीं। पुत्र घरनाथ, कहे आदेश कहे हमारे लिए। हम ये चाहते हैं कि तुम्हें बलरथ प्रदान हुआ, परंतु हमारे हृदय में एक आकांक्षा है। मैंने सब कुछ खो दिया, तुम हमारी हृदय की धड़कन हो, हमारा जीवन हो बेटे। मैं नहीं चाहता कि कुछ अनहोनी हो, तुम्हें माता निकुंभला का यज्ञ संपन्न करना होगा अवश्य। और जब वो यज्ञ सफल हो जाएगा तो दोनों शक्तियां एक साथ काम करेगी। बलरथ भी है, उनका आशीर्वाद भी है, तो एक रामादल की आज गिनती किया। अगर सैकड़ों रामादल तुम्हारे सामने होंगे तो बेटे नतमस्तक हो जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे। ऐसा करने में कोई कोताही ना करना, हमारा जो कहा है उससे उसका पालन करना तुम्हारा धर्म है। जय जय शिव महाकाल। राज सेवक। हाँ, राम जी चौधरी आ गए।
कहाँ थे? कहीं नहीं, सेवा में थे। किसकी? आप ही की सेवा में। हम तो यहाँ हैं, सेवा वहाँ किसकी कर रहे थे? अरे वो तो बिन की कराते थे, आपकी करन लगा। किसकी? अब जो में कहवे की बात है महाराज। किसकी सेवा कर रहे थे? वो तो वो अपनी वो इधर आइए, आ गए, ले लिया। सुनाइए किसकी सेवा कर रहे थे? कोई घर में कामों नहीं दूजा, हम करत पत्नी की सेवा। ये तुक नहीं मिली, घर में काम और नहीं दूजा, हम करते पत्नी की सेवा। ये क्यों अंतर? जय तो ये बड़बड़ाहट क्यों? जय से तो भड़वा। ये उकलाहट क्यों? महाराज पूरी बात बताओ। जो पत्नी को शीश झुकावे सीधो स्वर्ग धाम खो जावे। अच्छा, जो पत्नी को शीश झुकावे सीधो स्वर्ग धाम खो जावे। वाह, स्वर्ग तो तुम्हें हम कई बार हुआ लाए, हमारे साथ स्वर्ग तो तुम कई बार गए, गए कि नहीं गए? और गए तो है महाराज। हमने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया, देवताओं को जीता। देवता कहाँ लेते हैं? स्वर्ग में। तो तुम स्वर्ग गए हो कि नहीं गए? हुआ है कितनी बार? कई बार आपके साथ में। फिर क्यों कह रहे हो जो पत्नी को शीश झुकाए वो सीधा स्वर्ग धाम को जाए? नहीं, जो भी जैसे हम तो हैं तो जा ही रहे। हाँ। अब और झुकाए भी नहीं। लंका वालों के लिए स्वर्ग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सही बात। लंका वालों के लिए स्वर्ग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने स्वर्ग के राजा इंद्र को जीता है। सही है। स्वर्ग कहाँ लगता है? सवाल ही नहीं है। स्वर्ग कहाँ लगा? कहाँ लगा तो है बताओ आप। स्वर्ग लगत लगत कहाँ है? सही बात है, सही कह रहे हैं। तुम ऐसे राजा के सेवक हो जो तीनों लोकों में इस समय मंडलिक मणि है। हमारे पिता श्री रावण वर्तमान समय में इस संपूर्ण सृष्टि के सार्वभौम सम्राट हैं। तो स्वर्ग कहाँ लगता है? सवाल ही नहीं है। स्वर्ग कहाँ लग रहा? फिर क्यों कह रहे हो? कैंसिल करो। कैंसिल। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। क्या होता है ये सॉरी? इधर आओ। ए, बोला क्या? जालंगा गए। हमारे साथ इधर आओ। मिलो न तुम तो जी घबराए, मिलो ना चुराए, हमें क्या हो? क्या हो गया है? हमें क्या हो? क्या हो गया तुम्हें? सुने? चुरे कह रहा है मिलो ना तुम तो हम घबराएं और मिलो तो आंख चुराएं। हमें क्या हो गया? नहीं हो गया, कैंसिल करो। तुम्हें हमारे साथ चलना है। कहते हम जा रहे हैं यज्ञ करने। अच्छा, यज्ञ करो आप। यज्ञ करें। आप स्वयं यज्ञ कर रहे हैं कि करा रहे? नहीं, हम स्वयं करेंगे, करा क्यों रहे हैं? नहीं, हमने सुनी कि आप अबे तो करन जा रहे हैं। हाँ, और फिर यज्ञाचार बन के जे हो आप। वो अलग विषय अच्छा, है। वो अलग व्यवसाय है। चलो वो व्यवसाय छोड़ो, जा व्यवसाय में आओ। हम यज्ञ करने जा रहे हैं। अच्छा, काय राज महाराज? सेवक इधर आओ। काय महाराज? यज्ञ में क्या क्या सामान लगता है? जैसे आप यज्ञ करन जा रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ी देर के लाने जैसे यज्ञाचार तो चाहिए। बिल्कुल चाहिए। ठीक है। ठीक है। सामान आमान तो सब इकट्ठो हो जाए। नहीं, सामान क्या क्या लगेगा ये तो बताओ। अब जान एक बात बताए, बिल्कुल सही सही सस्ता। सही सही सामान बताओ, क्या क्या लगेगा? केवल मात्र 2 बोरा काजू चुरे और 3 क्विंटल, काजू 2 बोरा? बस केवल केवल? 3 क्विंटल दाखें। 3 क्विंटल दाखें दाखें और 1 क्विंटल 65 किलो चिरौंजी। 1 क्विंटल 65 किलो चिरौंजी और कुछ? बस शक्कर लगे वहां में, ज्यादा 15-20 क्विंटल शक्कर लगे। 15-20 क्विंटल बस ज्यादा शक्कर। नहीं, ज्यादा हम खर्च कराते और नहीं क्या? ज्यादा। और वहां में घी लगे ज्यादा, यानी कि 12-13 क्विंटल घी लगे। ज्यादा नहीं बता रहे आप। 12-13 क्विंटल घी घी। और ज्यादा नहीं लगे वहाँ। और कुछ लगेगा? हाँ, और 2-4 चीजें वहाँ ले लीजिए। क्या? 1 किलो अजवान ले लीजिए 1 किलो अजवान। और 1 किलो मेथी ले लीजिए। ये यज्ञ में लगेगी? अब लगा था, अलग से लगा था। नहीं, ये अजवान और मेथी यज्ञ में लगती है? हाँ, लगा था वहाँ में। अच्छा, तो ये सब सारा सामान तुम अपने घर से लेकर आओ। जो हम अजवान नहीं लिया आपने। नहीं, ये 2 बोरा काजू, 3 बोरा दाखें, ये चिरौंजी और 12-13 क्विंटल घी, ये सब तुम अपने घर से लेकर आओ। ए महाराज, जो घर से ले आए पूरी जिंदगी ऐसे ही कर ले आते। एक काम करो महाराज, आप ले चलो। क्या महाराज, जैसे हाँ। जैसे यज्ञाचार की जरूरत पड़े होते हाँ, पड़ेगी। तो यार हम सेवा के थोड़ी, आप तो आपकी सेवा क्या ही है। नहीं नहीं, तो सेवक हो, सब कुछ हो। और जैसे हम, जैसे आप यज्ञ कर रहे और हमको बमौका पे यज्ञाचार बन जाए तो तुम अरे जैसे आप यज्ञ कर रहे हैं, हमें यज्ञाचार जैसे हम बन जाए तो
हमारा यज्ञ तुम करवाओगे? अरे हाँ जैसे- सही है, हमारे जैसों का यज्ञ तुम ही करवा सकते हो। अब वही तो कह रहे हैं जैसे यज्ञ अच्छा करा- कोई मंत्र मंत्र जानते हो यज्ञ का? अरे महाराज हम एक मंत्र जान, हम तो जाना सैकड़ों मंत्र। अच्छा सुनाओ मंत्र, हम तुम्हें यज्ञाचार बना लेंगे। सुनाओ। अच्छा हाँ, वही तो सुनाओ कह रहे हैं। मंत्र सुनाओ। जैसे हम यज्ञाचार बन गए, बन गए ठीक है, तो मंत्र सुनाओ, मैं मंत्र सुनाओ। हम यज्ञ सुना रहे हैं महाराज। सुनाओ। आप हमारे जजमान, इधर आइए, हम आपके जजमान। सुनाओ ठीक मंत्र सुनाओ। हम यज्ञाचार, आप यज्ञाचार, आप हमारे जजमान, हम तुम्हारे जजमान। यही बन जाओ हाँ बन गए। जजमान। बताइए महाराज। ये बात ये बात ये बात। तो आप फटकर पैसा लाए हो? अरे पैसा, अरे सबसे पहले पैसा। अरे वो तो लगा थे। हाँ तो आ जाएंगे पैसा। हाँ तो 20 रुपया तुम्हें हल्दी के दोना पर रखने पड़ेंगे। हाँ रख देंगे, हैं? रख देंगे, 200 रुपया चावल के दोना पर रखना पड़ेंगे। रख देंगे। 200 रुपये अजमान के दोना पर रखना पड़ेंगे। अजवान बीच में कहाँ से आ जाती है यज्ञ में? अरे महाराज वो तो हम एक वो मंत्र बता दे आप। हाँ ठीक है रख देंगे। ठीक है, अब मंत्र सुनाओ। हाँ ठीक है, मंत्र सुना रहे, सुनाइए। सुनिए आप। सुनाइए। सलिवाए तिल लाप के ने के दिरे बन तात ताप नरनाथ तात तन्नु। ये कौन सा मंत्र है? तन्नु आई हमें केवल इसमें तन्नो समझ में आया और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज, तन्नु आई हाँ आ गई तो तन्नो। बस देखो दूसरा मंत्र। दूसरा। सन ले तो मेरे लात दरबे तेरा लात धननाथ सात कन सात बे बजात इत शोक सो जात बन सात बज जात सननाथ के जी सो जात घरे बे नखरात साफ जात तन्नु। इसमें सोजात निखरात, ये कैसा मंत्र सुना रहे हो तुम? महाराज इधर आइए, ये कैसा मंत्र है? काय महाराज, हम यज्ञाचार है, हमसे गुस्सा हो रहा है आप? अभी कुछ नहीं हो, अरे अभी सेवक हो। अभी तो अभी हम तुम्हारे नहीं तुम्हारा परीक्षण कर रहे हैं कि तुम यज्ञाचार बनने लायक हो कि नहीं। अरे महाराज, जब हम यज्ञाचार है तो यज्ञाचार है, हम तो आपसे कह सकते हैं। हमने बड़े बड़े यज्ञाचारों को भगा दिया। आप भगा देते आपने, ससुराल में भगा देते, चाकी में भगा देते। चुप, चुप, चुप। आप चुप गए, भाई फायदे की बात है। मूर्ख कहीं का। आप दूसरा मंत्र सुनो। मत सुनाओ। अब महाराज एक बात बताओ, सुनाओ। जैसे एक मंत्र हम बोल रहे हैं, हाँ बोलो। उसको आप बोलना। बोलेंगे। राजा गोप गोपकम दास। राजा गोप गोपकुंद दास। अबे साफ नहीं भाई। हाँ राजा गोप गोपकम दास। तो मंत्र यज्ञाचार बोलता है कि यजमान बोलता है? अरे महाराज बुलवा रहे हैं हमसे क्या मतलब है मंत्र बोलने का? नहीं, इसको साफ करना। भाई मंत्र तो यज्ञाचार बोलता, आचार बोलता है, यजमान तो बोलता नहीं है। नहीं जैसे हम बोले नहीं हम क्यों बोले? महाराज आप बोलो तो यज्ञ सही हो क्यों बोले? भाई मंत्र तो यज्ञाचार बोलता है। तो हम बोल रहे हैं। हाँ बोलो। सलजी बिनी के अनरस ने के गंगा में तान दर ले जमान आते मसान जाते मसान खाते मसान फिरते। इधर आइए। अरे आते मसान जाते मसान बंद कर। अरे महाराज आप नाराज हो गए। मूर्ख कहीं का। वो तो चल गया, हमें कोई दूर नहीं। आते मसान जाते मसान खाते मसान। अरे महाराज जब मसान की पूजा लगेगी तो अब हमारी सुनो। ए, हमारे यज्ञ में ना काजू लगेंगे, ना बादाम लगेगा, न घी लगेगा, न चिरौंजी लगेंगी, न चावल लगेंगे, न शक्कर लगेगी, अरे वाह। न ये अजवान लगेगी और न तुम्हारी मेथी लगेगी। अरे बाजी हो तो हम बच ये गए। कुछ नहीं लगेगा। बच गए महाराज। हमारे यज्ञ में क्या लगेगा? काला के महाराज हमारे यज्ञ में लगेंगे भैंसे, भैंसे, तगड़े तगड़े, चिमटन भैंसे मोटे मोटे, हम लाएंगे पकड़ पकड़ के। और लगेगा खून। हैं? खून 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 कौन को? खून तुम्हारा भी लग सकता है। अरे हमें ना लगाओ महाराज, भैंसे काय को मगर भैंसन को काटो। खून तुम्हारा भी लग सकता है और हमारा भी लग सकता है, क्योंकि ये मातृभूमि बलिदान मांग रही है। हाँ बात सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल हैं? सही तो कह रहे हैं। मातृभूमि के लिए खून तुम्हारा भी लग सकता है और खून हमारा भी लग सकता है, क्योंकि बड़े मुश्किल से जीवन में ये मकाम आता है। बड़े मुश्किल से जीवन में ये मकाम आता है सेवक के लहू जिनका वतन के काम आता है। क्या बात है महाराज, ये है आपकी भजन भजन वाली बात। भजन है। जिस राष्ट्र में जन्म लिया है, जिस जाति में जन्म लिया है, जिस देश में जन्म लिया है, समय आ जाए तो हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर देना चाहिए, लेकिन पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। सत्य है महाराज। इसलिए चलो हमारे साथ। चलो। अब हम बताएंगे तुम्हें यज्ञ कैसे किया जाता है। आप बता दो। लाओ यज्ञ की सामग्री, सामग्री ले आओ। लाओ जल्दी। 15-20 भैंसा तो आ ही गए, आ गए। हाँ, ये 100 रुपए चेतन और लोकेंद्र यही पटेल। रहेंगे कि यज्ञ करेंगे? हाँ, यज्ञ करो हैं? महाराज। थोड़ा और खिसको, थोड़ा और खिसको। हो जाते महाराज।
न तुम खिसको ना हम खिसके। मौका पड़े पे आज दोनों लोग किसको कैंसिल करो। हाथ जोड़ो, यज्ञ चालू, यज्ञ प्रारंभ करो। यज्ञ प्रारंभ हो। हरि ओम मां जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम नमश्चंडिकाय नमः। ओम क्रीं कालकाय नमः। ओम भद्रकालिन्यै नमः। ओम रुद्रपाण्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ज्वल ज्वल ज्वालय ज्वालय मां फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ज्वल 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 पालय पालय ओम ग्लों ह्लूं जूं सा ओम फट स्वाहा। फट 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 स्वाहा। स्वाहा ओम फट स्वाहा। भद्रकाले नमः स्वाहा। ओम फट फट स्वाहा। यहाँ विभीषण मन तो विचारा सुनहु ना तो उदारा। वीर हनुमान महाराज भीषण जी, देख रहा हूं नभमंडल